अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्निंग विद वसीम। तो व्यूअर्स, आज हम अपने लिंग्विस्टिक्स के लेक्चर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हाज़िर हुए हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इस हवाले से जिक्र किया था, स्पेशली लिंग्विस्टिक्स के लेक्चर के अंदर, कि हम लिंग्विस्टिक्स एनालिसिस या लैंग्वेज एनालिसिस को जब हम साइंटिफिक तौर पे परखते हैं तो हम उसको मुख्तलिफ लेवल्स पे चेक करते हैं, जिसमें हमने बात की थी कि सबसे पहला जो लेवल होता है हमारा वो होता है साउंड का लेवल, जिसके अंदर हम फोनेटिक्स और फोनोलॉजी को देखते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास वर्ड एंड वर्ड अरेंजमेंट लेवल आ जाता है, जिस पे हम मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स को देखते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है मीनिंग का लेवल, जिसके अंदर हम सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स और डिस्कोर्स एनालिसिस को देखते हैं। तो आज हम उन लेवल्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। हमने इस सिलसिले में मॉर्फोलॉजी का लेक्चर पहले कर लिया है, वो तरतीब से ज़रा पहले हुआ है ड्यू टू सम रीजंस। आज हम अपने पहले लेवल से बात शुरू करेंगे, यानी कि साउंड का लेवल। अच्छा, अब साउंड के लेवल को अगर हम लिंग्विस्टिक्स की लैंग्वेज में देखें तो हम उसको फोनेटिक्स कहते हैं, और फोनेटिक्स ऑन फोनोलॉजी एम्बेडेड इनटू फोनेटिक्स। अच्छा, अब इसमें फोनेटिक्स में होता है क्या? फोनेटिक्स के अंदर हम जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसके मिनिमम रिकग्नाइजेबल साउंड से बात को उठाते हैं और उसको टोटल अटरेंस तक ले जाते हैं। अगर मैं साउंड्स की बात करूं तो फोनेटिक्स के अंदर हम द मिनिमम रिकग्नाइजेबल साउंड से बात जो शुरू करते हैं उसको फोनीम कहते हैं। फोनीम पे अभी वजाहत हो जाएगी। उसके बाद हम सिलेबल पर आते हैं, उसके बाद हम वर्ड पर आते हैं, फिर उसके बाद हम ज़रा लेंथी अटरेंस पे आएँ तो हम सेंटेंसेस तक आते हैं, फिर उसके बाद हम पूरे डिस्कोर्स पे आ जाते हैं, पूरी गुफ्तगू पे आ जाते हैं। तो अगर आप साउंड्स के लेवल पर सिस्टमेटिकली लिंग्विस्टिक्स को स्टडी करने की कोशिश करें तो आप सबसे मिनिमम लेवल जिससे स्टार्ट करेंगे वो आपका फोनेटिक्स का होगा। अच्छा, अब फोनेटिक्स को हम डिस्कस करते हैं ज़रा ब्रॉडर लेवल पर। फोनेटिक्स इज द पार्ट ऑफ द साउंड डिस्कशन एंड फोनोलॉजी इज सब पार्ट ऑफ द फोनेटिक्स। फोनेटिक्स पर हम जनरलाइजेशन देखते हैं। फोनेटिक्स के अंदर हम देखते हैं कि इंसानी लैंग्वेज के बोलने के हवाले से अमूमी तौर पर क्या खुसूसियात हो सकती हैं। जब हम फोनोलॉजी में जाएंगे तो फोनोलॉजी के अंदर हम उस सारे पैरामीटर को किसी एक ख़ास ज़ुबान में चेक करेंगे। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे अगर मैं फोनेटिक्स का जिक्र करूं, अगर मैं ये जिक्र करूं कि इंसानी ज़ुबान के अंदर वाउल्स भी होते हैं और इसके अंदर कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द लैंग्वेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया की सारी ज़ुबानों में कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं और वाउल्स भी होते हैं। अगर मैं बात करूं सिलेबल की विद डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स विद सम डिस्टिंक्शन, तो सिलेबल भी दुनिया की हर ज़ुबान में पाया जाता है। अगर मैं इसी तरीके से मिनिमल पेयर्स की बात करूं या और इस तरह की कुछ चीज़ें जो फोनेटिक के फीचर होते हैं वो दुनिया की कई ज़ुबानों में पाए जाते हैं। लेकिन अगर इसको मैं जनरली डिस्कस करूंगा तो ये फोनेटिक्स में आएगा। अगर इसको मैं किसी ख़ास ज़ुबान के साथ रिलेट करके सिर्फ इस फीचर को उस ज़ुबान में चेक करूँगा तो ये फोनोलॉजी के अंदर आ जाएगा। मज़ीद इसको हम डिटेल में जाके आगे पढ़ेंगे। आज का हमारा लेक्चर बुनियादी तौर पर फोनेटिक्स के हवाले से है और फोनेटिक्स के अंदर कुछ जनरल फीचर्स पे हम बात करेंगे। अच्छा, फोनेटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? फोनेटिक्स हम कहते हैं द स्टडी ऑफ द स्पीच साउंड्स एंड देयर फिजियोलॉजिकल प्रोडक्शन साउंड क्वालिटीज दैट ह्यूमन बीइंग पोजेस फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि पूरी दुनिया में जुबान बोलने के हवाले से साउंड की जितनी भी खुसूसियात हैं उनकी जो डिस्कशन है वो फोनेटिक्स के अंडर आती है। अच्छा जी, अगर हम फोनेटिक्स की बात करते हैं तो फोनेटिक्स में जो पहला पोर्शन है, पहला स्टेप है या पहला फेज़ है, हम उसको कहते हैं वॉइस प्रोडक्शन। फोनेटिक्स में वॉइस प्रोडक्शन इनिशियल समझा जाता है साइकोलिंग्विस्टिक्स के बाद, क्योंकि साइकोलॉजी की ज़ुबान में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ह्यूमन स्पीच आर्गन्स को साइकोलॉजी से साइकोलॉजिकल कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, उसके बाद हमारे फोनेटिक्स का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर वॉइस प्रोडक्शन को हम सबसे पहले देखते हैं। वॉइस प्रोडक्शन के अंदर द पावर सोर्स सबसे पहले आता है। द पावर सोर्स किस चीज़ को कहते हैं? व्हेन वी इनहेल
The diaphragm, lower and the rib cage expands, drawing air into the lungs as we exhale. The process reverses and air exits the lungs, creating an air stream in the trachea. इस तरीके से अंदर से हमारा साउंड हमारे ट्रैकिया से ये स्टार्ट होता है, हमारे लंग्स से ये स्टार्ट होता है और ये होता हुआ हमारे स्पीच ऑर्गन्स तक आता है, जिसको बाद में स्पीच ऑर्गन मूव करते हैं और उसके बाद हम दूसरे प्रोसेस पर आते हैं जिसको हम कहते हैं द वाइब्रेटर। वाइब्रेटर के अंदर द लेरिंक्स या वॉइस बॉक्स सिट्स ऑन द टॉप ऑफ द विंड पाइप। It contains two vocal fold also known as vocal cords। तो साउंड उसके बाद हमारे vocal cords में आ जाता है और vocal cords according to the feature of the sound, जिसके अंदर हमारे पास कॉन्सोनेंट आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास वॉवल आ जाता है, उसके मुताबिक हमारे वोकल कॉर्ड मूव करते हैं। ये वाली चीज़ हम आगे जब कॉन्सोनेंट और हम वॉवल की डिटेल पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इसको देखेंगे। अच्छा, तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है द रेजोनेटर। The resonator by themselves, the vocal fold produce a noise that sounds like a simple buzzing, much like the mouthpiece on a trumpet। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप रेजोनेटर के रोल को समझना चाहते हैं फोनेटिक्स के अंदर तो आप ज़रा चेक करें कि जब हम साउंड या न साउंड पढ़ते हैं, जिसको उर्दू में हम मीम या नून भी कहते हैं, तो इन साउंड्स के दौरान हमें महसूस होता है कि आवाज़ हमारे नाक में से अदा हो रही है। तो रेजोनेटर ये वाला काम करता है, वो साउंड को शेपिंग देता है। फोनेटिक्स पे फोनेटिक्स की 3 से 4 मेजर ब्रांचेस हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। जैसे कि वर्ड से जाहिर है आर्टिकुलेटरी, यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस द लैंग्वेज, यानी कि हमारे स्पीच ऑर्गन्स कैसे आर्टिकुलेट करते हैं तो हम लफ्ज़ अदा करते हैं। ये वाला सारे के सारा पोर्शन हम डिस्कस करते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंदर। आर्टिकुलेटरी प्रोसेस इज कंसर्न्ड विद द फिजिकल apparatus used to produce speech sounds and the physical speech sounds and the sound patterns। इसके अंदर हम बाकायदा तौर पर बायोलॉजिकली जज कर सकते हैं कि हमारी आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स कैसे होती है। इसके अंदर हमारी ज़ुबान इस्तेमाल होती है, हमारे होंठ इस्तेमाल होते हैं, इसके अंदर हमारे एल्वेओलर रिज इस्तेमाल होता है। तो इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ 7 से 8 हमारे पास एक्टिव और पैसिव आर्टिकुलेटर्स इस्तेमाल होते हैं, जो यकीनन हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद अकूस्टिक फोनेटिक्स आ जाती है। अकूस्टिक phonetics is the study of the acoustics characteristics of the speech, including an analysis and description of the speech in terms of our physical properties। यानी कि जब साउंड अदा हो जाता है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के बाद, तो साउंड अदा होने के बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है, उसकी शिद्दत कितनी रहती है, पिच कैसे रहती है, इसको अकूस्टिक का टॉपिक डेफिनेटली फिजिक्स के अंदर भी डिस्कस किया जाता है इसको। तो ये वॉइस के यानी आवाज़ के फिजिकल फीचर्स को चेक करता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है ऑडिटरी फोनेटिक्स। इफ आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स स्टडीज द वे इन विच स्पीच साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, ऑडिटरी फोनेटिक्स फोकसेस ऑन द परसेप्शन ऑफ द साउंड्स, ऑन द वे इन विच साउंड्स आर हर्ड एंड इंटरप्रेटेड। ये जैसे कि लफ्ज़ से ही जाहिर है, ऑडिटरी फोनेटिक्स के अंदर हमारे ईयर का ज़्यादा रोल, यानी कि हम आवाज़ को सुनते कैसे हैं और सुनने के बाद कैसे हमारी समझ के प्रोसेस तक, हमारी परसेप्शन के लेवल तक ये जाती है। ये वाला सारे का सारा पोर्शन हम अपने पास ऑडिटरी फोनेटिक्स में डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हम इससे अगले लेक्चर के अंदर फोनेटिक्स के कुछ और फीचर्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम फोनीम्स वगैरह को देखेंगे, वॉल्स वगैरह को देखेंगे। हम फिर इसके बाद इसको हम फोनोलॉजी के अंदर, जो कि इंग्लिश फोनोलॉजी में डिस्कस करेंगे, हम उसके अंदर इसको देखेंगे। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त पहुंच सकें। शुक्रिया।